और इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है और जुल्म देने वालों को जुल्म करने वाले के साथ नहीं होना चाहिए। मौलाना खलवे जवाद साहब के साथ सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठा है आसफी मस्जिद में। ये फिलिस्तीन के पक्ष में उनके समर्थन को लेकर यहाँ पे दुआ चल रही थी। इजराइल के खिलाफ भारत में प्रोटेस्ट देखने को मिला है। बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल ने फिलिस्तीन के हमास और गाजा में बमबारी करी थी, जिसको लेकर दुनिया दो खेमों में बट गई है। कहीं विरोध तो कहीं सपोर्ट की आवाज़ें बुलंद होने लगी। फिलिस्तीन में सैकड़ों बेगुनाहों की जान चली गई। वहीं जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में भी लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और उसे समर्थन कर रहे अमेरिका के खिलाफ भी नारे लगाए। इस दौरान इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए दुआ भी हुई। इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन पर ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई हो रही है, जिसमें कई निर्देशों की जान जा चुकी है, जिसको लेकर नमाज के बाद दुआओं के लिए सैकड़ों हाथ उठे। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग छिड़ी हुई है, जहां पे दुनिया दो खैमों में बट गई है। जहां एक तरफ इजराइल के सपोर्टर हैं तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन को लेकर भी तमाम देशों में दुआएं हो रही हैं, उनके सपोर्ट में भी लोग काम कर रहे हैं। आज हम बड़ा इमाम बाड़ा पुराने लखनऊ में आए हैं, आसफी मस्जिद के पहुँचे हैं, जहाँ पे आज फिलिस्तीन को लेकर मौलाना खलवे जवाद की अगुवाई में विशेष दुआ कराई जाएगी, जिसको लेकर आसफी मस्जिद में सैकड़ों की संख्या में नमाजी पहुँचे हो। ये दुआ का सिलसिला शुरू हो गया। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन में जंग छिड़ी हुई है और इजराइल की तरफ से जवाबी हमला भी किया जा रहा है, जहाँ पे फिलिस्तीन में तमाम सारे बेगुनाहों का कत्ल भी हो रहा है। ऐसे में यहाँ पे नमाज के बाद विशेष दुआ का इंतज़ाम मौलाना खलवे जवाद, जो कि भारत की शिया धर्मगुरु हैं, उनकी जानिब से कराया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें उनकी जंग पे टिकी हुई है, वहीं एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये दिशा निर्देश दिया है कि अगर फिलिस्तीन और इजराइल के सपोर्ट में या उनके जंग के लिए कोई भी अभद्र टिप्पणी ऐसी होगी जिसको लेकर माहौल ख़राब किया जाएगा तो उनके ऊपर एक्शन भी होगा। लेकिन जिस तरीके से फिलिस्तीन और इजराइल में जो जंग चल रही है वो पूरी दुनिया की नज़र इस जंग पे है कि आखिर वहाँ पे हो क्या रहा है। ऐसे में फिलिस्तीन के पक्ष में पूरे देश में दुआ चल रही है। लखनऊ की अगर बात की जाए तो टीले वाली मस्जिद, ऐशबाग और आसफी मस्जिद में भी विशेष दुआ का इंतज़ाम किया गया है, जो कि दुआ शुरू हो चुकी है। और तस्वीर में आप साफ देख रहे थे नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ रहे हैं और इसके बाद दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मौलाना खलवे जवाद साहब यहाँ पहुँचे हैं, उनके साथ तमाम सारे धर्मगुरु भी यहाँ पे पहुँचे हैं। तो ये ठीक नज़ारा आप देख सकते हैं बड़ा इमाम बाड़ा के आसफी मस्जिद का, जहाँ पे दुआ का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसकी अगुवाई मौलाना खलवे जवाद साहब कर रहे हैं। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हो रही जंग को लेकर दुनिया दो खेमों में बट गई है। इजराइल और अमेरिका के विरोध में लखनऊ के आसिफी मस्जिद में इजराइल अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। इजराइल भाई बहुत जुल्म कर रहा है और इतना नहीं करना चाहिए, और फिलिस्तीन जो है सब अमन चैन में सब रहना चाहिए। और बहुत लोग, काफ़ी लोग मारे गए हैं इसमें, लेकिन अब लोग तादाद कम बताई जा रही है, लेकिन इतना नहीं है। और इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है और जुल्म देने वालों को जुल्म करने वाले के साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, फिलिस्तीन जो है अपने आता रहे, काम करता रहे, उससे सब लोग मिले रहें, और इजराइल जो है जुल्म बंद कर दे और जुल्म देने वाले के साथ में कोई नहीं, किसी को नहीं आना चाहिए। फिलिस्तीन को उसका हक़ मिलना चाहिए। इजराइल जुल्म कर रहा है पिछले 50 साल से, उनको बेघर कर दिया गया है, ठीक है। अमेरिका इसके पीछे है, मेन जो जड़ है अमेरिका है, और यहाँ की हुकूमत ने जो साथ दिया इजराइल का वो बहुत गलत है। ये क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब ये आज से पहले किसी ने नहीं कहा कि इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों को घर से निकाल के टेंट में रखा, तब कोई नहीं बोला। अब जब हिजबुल्लाह हमास ने उनकी मदद की है, अंदर जाकर कब्ज़ा कर लिया है, अब वो गुहार लगा रहे हैं इजराइल कि हमें मदद करिए, ठीक है। तो ये और भारत नरेंद्र मोदी ने इसलिए साथ दिया है कि जितने भी इलेक्शन जीते हैं हैकिंग करके इजराइल के ज़रिए किए थे, अगर इजराइल ख़त्म हो जाएगा तो ये कैसे जीतेंगे? ये भारत ने कभी इजराइल के साथ नहीं दिया इसके पहले, ये नरेंद्र मोदी ने पहली बार दिया है। तो क्यों दे रहे हैं सर, वजह क्या है? वजह ये है कि अपना इलेक्शन जीतना है। तो भारत के इलेक्शन से इजराइल से क्या मतलब सर? हाँ, चूँकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है, हैकिंग उसको बहुत आती है, इस वजह से वो उसका साथ दे रहे हैं। हम यही कहना चाहेंगे, चूँकि हम लोग शिया हैं
और हमारा सुप्रीम लीडर जो है आकाई सिस्तानी है और रहबर मौज़म आकाई ख़ामनेई है। तो उन लोगों ने अपील की थी कि जो लोग फ़लस्तीन के मज़लूमों की मदद नहीं कर सकते कम से कम उनके लिए दुआ करें। और दुआ तो हमारा राइट बनता है कि किसी, चूँकि हम शिया हैं, इमाम हुसैन को मानने वाले, हम उस हर जुल्म का विरोध करते हैं और हर मज़लूम का समर्थन करते हैं। रह गया कल हमारे भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया आई, वो उस प्रतिक्रिया का हम समर्थन करते हैं, क्योंकि उस प्रतिक्रिया के अंदर, उस स्टेटमेंट के अंदर टू नेशन थ्योरी, जो गांधी जी की थ्योरी थी, अटल जी की थ्योरी, उसका पालन किया गया है। और यही है, हमास आतंकी संगठन नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहा है वो प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, प्रतिशोध है। पिछले 75 साल से इसराइल उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा था, कब्ज़ा कर करके उसके महल्ले ढा रहा था, उसके बच्चों को मारा, उसकी औरतों को मारा, उसके बुज़ुर्गों को मारा। इस वक्त 6 दिन से 4000 टन बारूद गिरा दिया है, 4000 और चारों तरफ से घेर लिया। बिजली पानी नहीं है, भूखे लोग मर रहे हैं। क्या ये अनह्यूमन काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और यूएनओ को भी वो कोई सम्मान नहीं दे रहा है, यूएनओ के कहने पे भी कोई रास्ता नहीं खोल रहा है। बच्चों ने क्या किया है, औरतों ने क्या किया, बुजुर्गों ने क्या किया है। अगर हमास जिस तरीके से हमारे मुल्क में भगत सिंह ने, चंद्रशेखर ने अपने मुल्क को हासिल करने के लिए, ज़मीन के लिए तमाम प्रतिक्रियाएं करी हैं, तो क्या हम उसको आतंकवादी कहें? नहीं, वो हमारे लिए सम्मान है, वो हमारे शहीद ही बिल्कुल आज़ादी के लिए का। कल को चाइना पाकिस्तान हमारे मुल्क पे इसी सूरत से कोई कब्जा कर ले, हम हमास वाला काम अपने इंडिया के लिए, अपने भारत के लिए करेंगे। इजराइल चूँकि सुपर पावर है, टेक्निकली फिट है और ये एक छोटा सा संगठन, इसका कोई जोड़ नहीं है, लेकिन जिसको अल्लाह की ताकत और जिसका मनोबल हाई होता है, मजलूम होता है, उसको ऊपर वाला अपनी तरफ से ईश्वरीय शक्ति मिलती है। और आप देखिए, आज 6 दिन हो गया, पिछले 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। आज 6 दिन हो गया, इजराइल के सारे महल्ले खाली हो रहे हैं, लेकिन हमास वैसा ही है, जबकि उसका बहुत नुकसान होगा। लिहाजा हम मजलूम का समर्थन करते हैं और हम दुआ करते हैं उनके लिए कि उनको हक मिल जाए, उनको ज़मीन वापस मिल जाए। और भारत सरकार ने जो टू नेशन थ्योरी अटल जी और गांधी जी वाली लाइन पे काम किया है, वो उनका हक मिल जाए, बस। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि इस संबंध में हमारी नीति लंबे समय से है और लगातार वही रही है। भारत ने हमेशा सुरक्षित, मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर रहने वाले एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना और इजराइल के साथ शांति से रहने के लिए सीधी बातचीत बहाल करने की वकालत की है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच छिड़ी जंग और फिलिस्तीन में मजलूमों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खालिद रशीद फिरंगी महलीन ने इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को रोकने के लिए भी दुआ कराई है। वहीं पर हमारे संवाददाता इरफान रिजवी ने शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद से खास बातचीत की। वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद साहब हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए आज आसफी मस्जिद में फ़िलिस्तीन के समर्थन में दुआ कराई गई। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौलाना कल्बे जवाद साहब है। सर, आज दुआ कराएगी, क्या कुछ कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारी दुआ हुई है वो अमन शांति के लिए हुई है कि जंग बंद हो और वहाँ जो बमबारियाँ हो रही हैं वो रुके, जिसमें बमबारी में सिर्फ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। आप पानी बंद किया गया है तो सिर्फ आतंकी प्यासे नहीं हैं, पूरा शहर प्यासा है। बिजली बंद की गई है तो पूरे शहर पर असर पड़ रहा है। कहा गया हम आतंकियों के लिए कर रहे हैं, तो आपने पूरे शहर की क्यों बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया और सब लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं वहाँ के ऊपर। तो आप तो चाहते हैं पूरा शहर आतंकी बन जाए, खुद ही आप आतंकी बनवा रहे हैं सबको, तो ये गलत है। इसलिए इसको जंग को रुकना चाहिए और उसके बाद बातचीत के ज़रिए से ये देखा जाए किसका राइट क्या है, किसका अधिकार क्या है, उस अधिकार को उसको दिया जाए। यही हमारी अपील है। ख़ास तौर से हमारे जो वज़ीर आज़म हैं मोदी जी, उनका बड़ा अच्छा असर है और बड़ी हनक है उनकी। लिहाजा हम चाहते हैं कि उसमें आगे आएँ और जंगबंदी पहले करवाएं, उसके बाद बातचीत के ज़रिए से जो फ़िलिस्तीनियों का अधिकार है उनको मिलना चाहिए, क्योंकि जब तक उनका अधिकार नहीं मिलेगा अमन कायम नहीं हो सकता। 2 साल आप अभी कुचल देंगे, मार डालेंगे, 2 साल बाद फिर उभर आएंगे, अमेरिका मारेंगे फिर उभर आएंगे। मतलब अमेरिका कह रहा है कि हमास आतंकवादी संगठन है। अमेरिका से कहने से कुछ नहीं होता। अमेरिका खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि जो कहते उसको हम मान लें। वो तो जो भी उसके अगेंस्ट होता है उसको आतंकवादी घोषित कर देता है। जिस तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग जारी है और लगातार इजराइल ये दावा कर रहा है कि 80 देश उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। आप देखिए हमास वाले कितने हैं, 2-3 हज़ार, और पूरी दुनिया खड़ी है कंधे से कंधा मिलाए हुए। एक चूटी को मारने के लिए 100 हाथी खड़े हुए हैं। इंसाफ है ये? एक चूटी जा रही है, इसको मारना है, उनका 100 हाथी बुला लीजिए, एक चूटी को मारना है, तो ये बड़ी से बड़ी हिमाकत और क्या होगी?
इससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी कि 3-4 हज़ार हमास वाले और पूरी दुनिया खड़े हैं उनके मुकाबले में। सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, टोटल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और इसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है और उनके हक़ को मारा जा रहा है। हमास से हम हामी नहीं है, न किसी और तंजीम में हामी, हम फ़िलिस्तीनियों के हामी हैं। फ़िलिस्तीनियों को उनका राइट, उनका अधिकार मिलना चाहिए। 80 हो या 80,000 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं हम सर? ये चाहते हैं कि जंग पहले बंद की जाए और बमबारियाँ बंद हो और उसके बाद भी बातचीत के ज़रिए से जिसका भी जो अधिकार हो उसको दिया जाए। सर भारत सरकार से क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार से भी हमारी यही अपील है कि हमारे मोदी जी जो हैं वो अपना असर इस्तेमाल करके पहले तो जंग बंदी करवाएं, जंग बंदी हो उसके बाद मेज़ पर आकर गुफ्तगू हो और जिसका जो अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए। तो मौलाना कलवे जवाद थे, इनका साफ तौर पे मानना है कि जिस तरीके से इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जंग हो रही है वो जंग बंद होनी चाहिए और भारत सरकार से ये मांग उन्होंने किया है और उनका साफ मानना है कि वो मजलूमों के साथ खड़े हैं, यानी फ़िलिस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और जहां जुल्म सर उठ कर बोलता है वहां पे सच्चे हुसैनी खड़े होते हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ इरफान रिजवी, द लीडर हिंदी।